आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी बहनें अलकेश्वर घाट के किनारे बैठे हुए हैं और अब ये हमारा घर भी बन गया है, क्योंकि अब हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर हम दिन और रात, सुबह शाम यहीं पर रहेंगे। अब दीदी ने भी कह दिया है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो भूख हड़ताल पर ही बैठेंगे। देखते हैं सरकार को मातृशक्ति की पीड़ा नज़र आती है या नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। अब सरकार या तो झुकेगी या तो हम ही यहाँ से जाएंगे। देखते हैं कौन क्या करता है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि मातृशक्ति कितनी पीड़ा में है। आज हम अपनी पीड़ा को भी दर्शाएंगे। आज से तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक स्वयं धामी जी यहाँ पर नहीं आ जाते। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारा साथ देने के लिए भाई साहब भी आ रखे हैं और अब हमने ठान लिया है कि हम यहीं पर रहेंगे, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। आजकल श्रीनगर में बाघ की डर अलग हो रखी है। अब रात के टाइम पे हो सकता है बाघ वगैरह जानवरों का डर अलग है। तो हम अपने बाल बच्चों को की व्यवस्था करके जो भी है उनके लिए खाना पीना बना के हम सभी यहाँ पे आएंगे। तो जितने भी अचीवर हैं, सीपी हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, उन सभी से निवेदन है कि साथ देने के लिए ज़रूर आएँ और अपना भाई जो आपने इतने लोगों को जोड़ा है उनके प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है उसे निभाएं। यदि आप साथ नहीं देंगे तो हो सकता है कि फिर आपके घर पे फिर अनशन किया जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप सभी यहाँ पर आएँ और हमारा साथ दें। अब क्योंकि ये दिन रात बैठना है तो इसलिए सबकी ज़रूरत पड़ेगी। जो बाज़ार के हैं वो तो आएँ और जो दूर के हैं वो एक दिन, हफ्ते में एक दिन ज़रूर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति ही इस धरने को मजबूत बना सकती है। और हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और जब तक सरकार नहीं सुन लेती है तब तक हम यहीं पर इसी तरह डटे रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब आगे हमारे साथ कैसे व्यवहार करती है। तो आप सभी से विनती है कि ज़रूर यहाँ पर आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से विनती है कि ज़रूर आएँ। जितने भी संगठित दल हैं वो भी हमारा साथ दें। अलकेश्वर घाट का ये दृश्य है तो आप सब देख सकते हो कि हम यहाँ पे किनारे पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप सरस्वती दीदी यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है और हम आज से यहीं पर बैठेंगे। अब ये हम ना तो रास्ता छोड़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सुबह शाम डट के रहेंगे। आप सभी से विनती है कि ज़रूर आप सहयोग करें। तो बस अब यहीं पे बैठेंगे। अभी बहनें आएंगी, बच्चों के लिए नाश्ता खाना पीना बनाने के लिए जा रखी हैं। बाकी सारी बहनें यहाँ पे आएंगी। सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो फिर जो होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। धामी जी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं। पैसा भी गया, मान सम्मान भी गया, संघर्ष भी हम ही ले रहे हैं और आज आपसे विनती भी हम बार बार कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों आपके कानों में जू तक नहीं रिंग रहा है। तो आप आइए और हम महिलाओं की पीड़ा को समझें, जल्द से जल्द हमारा भुगतान करें और हमें भी फ्री करें और आप भी अपने इस टेंशन से फ्री होंगे, है ना। तो हमें हमारा भुगतान करवाइए। और हम आज से बैठ गए हैं, अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें हमारा भुगतान नहीं करवा देते। फिर कुछ बोला कुछ बोला। समस्त LUCC की जितनी मातृशक्ति हैं सबसे हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर अलकेश्वर घाट पे हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। सब लोग अपना सहयोग दें, यहाँ पर आएँ। दिन में तो सबका सहयोग होगा ही होगा, लेकिन यथासंभव जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रात को हमें यहाँ पे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और आप लोगों का साथ सहयोग ही हमें कल सफल बनाएगा। तो इस समय सभी बहनों से अनुरोध है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम सब लोग यहाँ अलकेश्वर घाट पर दें। और सरस्वती दीदी जो यहाँ पर हमारी इतना समर्थन कर रही है, हमारे लिए इतना लड़ रही है,
हमें ना सुनो ना हमारी मानो, लेकिन कम से कम उनके लिए जिनका एक पैसा नहीं है और उसका तन मन धन हमारे लिए समर्पित है, तो कम से कम उसके लिए तो समझो। अभी तो जागो, अभी भी टाइम है, अभी भी जागो। अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमें विश्वास है कि अवश्य हमारा लक्ष्य पूरा होगा, हम सफल होंगे। लेकिन तभी होंगे जब आप लोग हमारा साथ देंगे, जब हम एकजुट होंगे। तो इससे समस्त LUCC की जन मानस जितने भी हैं, उसमें जेंट्स भी हमारे साथ बहुत थे जो काम करते थे लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाइयों, कल हमारा जो संघर्ष है, अगर उससे कुछ उपलब्धि मिलती भी है तो वो सबको मिलनी है, इसलिए आप लोग भी हमारा साथ दो। देखो देहरादून में ऋषिकेश में जितनी पब्लिक बैठी हुई है उसमें आधे से ज़्यादा उनके साथ उनके जेंट्स हैं, उनके भाई बंद हैं, उनके CP हैं, कस्टमर हैं, एजेंट हैं, जो भी हैं साथ दे रहे हैं। लेकिन हमारी कार है श्रीनगर के लिए, जहाँ की एक भी जनता, एक भी जेंट्स आज बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आधे से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। 2, 4, 8, 10 हम लोग हैं जो रात दिन यहाँ पे धरने पे हैं, धरना प्रदर्शन में देहरादून जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसीलिए तो शासन प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए एकजुट हो जाओ और इसको अपना लक्ष्य पूरा करने पे जुट जाओ कि हमने अपना पैसा वापस लाना है तो लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समझोगे और हमारा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सुना है जैसे महिलाओं की पीड़ा है और सब चाहते हैं कि साथ मिले। साथ हम राजनीतिक पार्टियों से भी बोलेंगे कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जितने भी संगठन हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।